हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपकी हिंदी की टीचर आदर्श शिक्षा निकेतन हाई स्कूल से। आज हम आपकी हिंदी ग्रामर में एक नया टॉपिक क्रिया पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? क्रिया, जिसे इंग्लिश में वर्ब कहते हैं। बात आती है सबसे पहले क्रिया कहते किसे हैं। जिस शब्द से किसी काम का होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं, जैसे खेलना, पढ़ना, लिखना, गिरना, चलना आदि। जिस शब्द से किसी काम का होना पाया जाए या करना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। जैसे मैंने बोला राम खेलता है, तो यहाँ पे खेलना क्या हुआ? क्रिया। राधा पढ़ती है, तो पढ़ना क्या हुआ? क्रिया। अब उसके बाद आ जाता है क्रिया के भेद। तो कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। कौन कौन से? अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। कौन कौन से? अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। तो अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? जिस क्रिया के व्यापार व फल दोनों का भार कर्ता पर पड़े, यानी कि जिसमें कर्म नहीं हो। व्यापार व फल दोनों का भार ही कर्ता पर पड़े और जिसमें कर्म नहीं हो, वो क्या कहलाती है? अकर्मक क्रिया कहलाती है। नेक्स्ट आता है सकर्मक क्रिया। व्यापार का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़े, यानी कि जिसमें कर्म हो। तो अकर्मक में क्या होता है? कर्म नहीं होता, और सकर्मक में कर्म होता है। अब कर्म किसे कहते हैं? जिस पर क्रिया का बल आए। किसे कहते हैं? कर्म। जिस पर क्रिया का बल आए उसे कर्म कहते हैं। अकर्मक और सकर्मक क्रिया समझ में आया आपको? अब कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे मैंने लिखा राम रोता है, तो यहाँ पे रोना क्या है? क्रिया। और कर कौन रहा है इस काम को? राम। तो राम कौन है? कर्ता, यानी कि इसमें कर्म नहीं है। नेक्स्ट है राधा बच्चों को रुलाती है, तो कर्ता कौन है यहाँ पे? राधा। लेकिन यहाँ पे कर्म कौन है? यानी कि क्रिया का बल किस पर आ रहा है? बच्चों पर, यानी कि रोने का काम कौन कर रहे हैं? बच्चे कर रहे हैं। तो ये क्या हुआ? सकर्मक। राधा जोर से चिल्लाती है, अब यहाँ पे चिल्लाने का काम कौन कर रहा है? राधा। तो राधा क्या है? कर्ता। तो यहाँ पर भी कर्म नहीं है, इसलिए ये भी क्या हुआ? अकर्मक क्रिया। नेक्स्ट देखते हैं, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, तो यहाँ पे उड़ना क्या है? क्रिया। और इस काम को कौन कर रहा है? पक्षी। तो यहाँ पर कर्म नहीं है, तो ये भी अकर्मक हुआ। राम भोजन खाता है, तो भोजन कौन खाता है? राम। राम क्या हुआ? कर्ता। लेकिन यहाँ पर खाना जो है वो क्रिया है, और उसका बल किस पर आ रहा है? भोजन पर। तो ये क्या हुआ? सकर्मक क्रिया। राधा बच्चों को हंसाती है, अब यहाँ पे हंसाने का जो काम है वो कर तो राधा रही है, लेकिन किसको हंसा रही है? बच्चों को, यानी कि क्रिया का जो बल है वो किस पर आ रहा है? बच्चों पर आ रहा है। तो इसको क्या हुआ? सकर्मक क्रिया। आया बच्चों समझ में? सकर्मक और अकर्मक क्रिया। वो हमने आपको सकर्मक और अकर्मक क्रिया जो बताई है वो आपको हमने कर्म के आधार पर क्रिया के भेद बताए थे। अब हम रचना के आधार पर क्रिया के भेद पढ़ेंगे। किस पर पढ़ेंगे? रचना के आधार पर। तो रचना के आधार पर क्रिया के भेद देखिए। सबसे पहले पूर्वकालिक क्रिया, फिर द्विकर्मक क्रिया, फिर अनुकरण क्रिया, फिर रंजक क्रिया, फिर नाम धातु क्रिया, फिर संयुक्त क्रिया, और फिर प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है, अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है पूर्वकालिक क्रिया। तो पूर्वकालिक क्रिया जो होती है उसमें क्या होता है कि कर्ता एक क्रिया को समाप्त करके साथ ही दूसरी क्रिया शुरू कर दे, यानी कि जो करने वाला है वो एक काम समाप्त करके और दूसरा काम शुरू कर दे। मतलब एक काम समाप्त हो और उसके साथ साथ ही दूसरा काम भी शुरू कर दे। जैसे एग्जाम्पल समझते हैं, मोहन नहाकर सो गया, यानी कि मोहन जो है वो पहले नहाकर आया और सो गया। राधा गाकर नाचने लगी, तो राधा ने पहले क्या किया? गाने का काम किया, फिर नाचने का काम किया, यानी कि गाने के साथ साथ ही शुरू कर दिया नाचना। और मोहन नहाकर सो गया, इसमें नहा कर तुरंत ही सो गया, तो यानी कि ये क्या हुआ? पूर्वकालिक क्रिया हुआ। नेक्स्ट है आपका बच्चे हंसकर रोने लगे, तो बच्चों ने पहले क्या किया? हंसने का काम किया और तुरंत ही क्या किया? रोने लगे, तो यहाँ पर क्या हुआ? पूर्वकालिक क्रिया। अब नेक्स्ट आपका है द्विकर्मक क्रिया।
द्विकर्मक क्रिया में क्या होता है, द्विकर्मक क्रिया में दो कर्म होते हैं। क्या होते हैं, दो कर्म। जैसे राधा राम को झाड़ू मारती है, राधा राम को झाड़ू मारती है, ठीक है। तो अब यहाँ पर मारना क्या है, क्रिया। अब इसमें दो कर्म कौन कौन से हो गए, झाड़ू और राम, क्योंकि राधा जो है राम को मार रही है और किससे मार रही है, झाड़ू से मार रही है। तो राम और झाड़ू जो लिखे हुए हैं ये यहाँ पर दो कर्म हो गए। तो द्विकर्मक क्रिया में क्या होता है, दो कर्म होते हैं। राधा राम को मिठाई खिलाती है, तो खिलाना क्या हुआ, क्रिया, और मिठाई और राम ये दोनों क्या हुए, आपके कर्म हुए। क्या हुए, दोनों कर्म हुए। नेक्स्ट है आपका अनुकरण क्रिया। अनुकरण का मतलब होता है नकल करना। क्या मतलब होता है, नकल करना किसी की। तो जैसे भौं भौं, ठुक ठुक, छुक छुक आदि ये सब क्या है, अनुकरण क्रिया है। जैसे कि किसी ने आपसे पूछा कि भिन भिनाना क्या है, तो हम बताएंगे कि भिन भिनाना जो है वो अनुकरण क्रिया है, यानी कि नकल करने वाली क्रिया है। जैसे किसी ने कहा भौंबो कौन सी क्रिया है, तो आपको क्या बताना है, भौंबो अनुकरण क्रिया है। ओके। नेक्स्ट आपका आता है रंजक क्रिया। रंजक क्रिया में क्या होता है कि जो क्रिया मुख्य क्रिया के अर्थ को हल्का कर दे, जो क्रिया मुख्य क्रिया के अर्थ को हल्का कर दे। जैसे राधा हंसते हंसते मर गई, तो यानी कि पहला काम राधा का जो पहला मुख्य काम था वो क्या था, हंसने का। और फिर उसके बाद जब वो मर गई तो जो मुख्य क्रिया थी उसका अर्थ हल्का हो गया, सबने उसके मरने के बारे में सोचने लगे, यानी कि मरने पे ज़्यादा ध्यान दिया गया। तो जो उसके हंसने का काम था या हंसने की जो क्रिया थी वो रुक गई, या उसका जो है वो हल्की हो गई, उसका अर्थ हल्का हो गया। राधा टीवी देखते देखते रोने लगी, तो इसमें देखने का जो काम था वो मुख्य काम था, लेकिन जब रोने लगी तो वो जो रोने लगी तो वो जो मुख्य काम था उसका अर्थ हल्का हो गया। नेक्स्ट आपका है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया में क्या होता है, जिन क्रियाओं को कर्ता स्वयं ना करके, यानी कि जिन क्रियाओं को कर्ता जो है वो स्वयं ना करके, यानी अपने आप नहीं करता, किसी दूसरे से कराता है। जैसे कि अध्यापक बच्चों से पढ़वाता है, तो यहाँ पे जो अध्यापक जो है वो करता है, लेकिन वो स्वयं नहीं कर रहा है, वो किससे करवा रहा है काम, बच्चों से। तो ये पढ़वाना क्या हुआ, प्रेरणार्थक क्रिया। राधा राम से बच्चे उठवाती है, अब यहाँ पे राधा जो करता है वो खुद नहीं करके काम किससे करवा रही है, राम से करवा रही है। तो क्या हुआ, उठवाना, प्रेरणार्थक क्रिया। आया समझ में। उसके बाद आपका आता है संयुक्त क्रिया। कौन सा आता है, संयुक्त क्रिया, दो क्रियाओं से मिलकर बनने वाली क्रिया। जैसे कि मुझे रोने दो, अब यहाँ पे रोना और देना ये दो क्रिया हैं। वह मेरे घर आता जाता है, यानी कि आना और जाना, यानी कि दो क्रियाओं से जब मिलकर बनेगी वो संयुक्त क्रिया होगी। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है नाम धातु क्रिया। संज्ञा सर्वनाम व विशेषण शब्दों में ना प्रत्यय लगाकर बनने वाली क्रिया। हमने संज्ञा सर्वनाम और विशेषण पढ़े हैं, मैंने आपको तीनों टॉपिक पढ़ा दिए हैं। इन शब्दों में जो भी संज्ञा शब्द हो, सर्वनाम शब्द हो या विशेषण शब्द हो, इन शब्दों में ना प्रत्यय लगाकर बनने वाली क्रिया जो होगी वो कौन सी होगी, नाम धातु क्रिया। जैसे बात, बात से बतियाना, हाथ से हथियाना, लात से लतियाना, शर्म से शर्माना। अब जो हाथ, लात और शर्म ये क्या है, संज्ञा, और शर्म कौन सी संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा। जैसे गरम से गरमाना, अब गरम क्या है, विशेषण है। ठीक है, आया समझ में। तो अब आप इस क्रिया को दोबारा से पढ़िए और मैं आपको सेंड कर दूंगी, उसके बाद आपको अपनी कॉपी में लिखना है और याद करना है।